अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आराम से और बर वक्त पहुँच सकें। उम्मीद है आप लोगों को पिछला टॉपिक अच्छी तरह कवर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं कवर हुआ वो दोबारा से रिपीट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और दोबारा वो रिवाइज कर सकता है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हाउ टू डेटा ट्रांसफ़र, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ डेटा कौन से होते हैं हमारे पास, और उसके अलावा हमने पढ़ा था न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं। आज हम उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ की कन्वर्जन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती क्या है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारे पास जो होती हैं, सबसे पहले बाइनरी। बाइनरी वो होते हैं जिनकी बेस हमारे पास 2 होती है, जिनकी बेस हमारे पास 2 होती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, 0 से लेके 1 तक। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसके अंदर कोई भी नंबर है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, यानी कि नेगेटिव के अंदर वैल्यू नहीं होती, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। बाइनरी जिनकी बेस 2 और कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, 0 to 1। डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, जिनकी बेस हमारे पास 8 हो, ठीक है, और 0 से 7 तक। जो 8 बेस है हमारे पास वो इटसेल्फ खुद इन्वॉल्व अंदर नहीं होती। उसी तरह जैसे बाइनरी की 2 बेस अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उसी तरह ऑक्टल की 8 बेस अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं है। डेसिमल नंबर पे आते हैं। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जिनकी बेस हमारे पास 10 होती है और इसके अंदर हमारे पास कहाँ कहाँ तक नंबर आएंगे, यानी कि 10 से सारे छोटे, आल पॉजिटिव, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जिनकी बेस हमारे पास 16 होती है और हमारे पास 0 से 15 तक नंबर होते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 0 to 9 नंबर एज आ डेसिमल यूज हुए होते हैं। फिर 10 से ऑनवर्ड 15 तक हमारे पास हम करते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास 10 से 15 तक नंबर होते हैं उनके हम क्या कर देते हैं, पेयर बना देते हैं। यानी कि 10 वाले को हम क्या देते हैं ए, 11 वाले को बी, 12 वाले को सी, 13 वाले को डी, 14 वाले को ई और 15 वाले को एफ, ठीक है। इतनी समझ उम्मीद है आप सबको आ गई हो गई, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को वो सारी समझ आ जाए कन्वर्जन जो बच्चों को अक्सर औकात पेपर्स के में आती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल हम आज कवर अप करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हम आप लोगों को पता हो कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1 और 0 वाले नंबर, यानी कि 1010 वो हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, आप लोगों ने ध्यान से समझना है। जब भी छोटी वैल्यू, यानी कि बाइनरी हमारे पास 2 है, डेसिमल हमारे पास 10 है, जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है जो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। किस तरह, आप लोगों के पास 10 रुपये हैं, आप लोगों ने उसको बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, या तो एडिशन कर दोगे, 100 बनाने के लिए 10 रुपीज़ को 90 में ऐड कर दोगे, या 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। उसी तरह हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल है, यानी कि आपने इधर से एक एक बिट उठाते जाना है। यानी कि इधर से हमने एक बिट उठाया 0, फिर एक बिट उठाया 1 गैप के साथ, फिर एक बिट उठाया 0, फिर एक बिट उठाया हमने 1, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी जब भी डेसिमल किसी के साथ भी आ जाए आपने उसकी बेस को यूज़ नहीं करना। किसी के साथ भी आ जाए हमारे पास, चाहे ऑक्टल के साथ आ जाए या हेक्साडेसिमल के साथ आ जाए या बाइनरी के साथ आ जाए, किसी के भी साथ आ जाए हमने उसकी बेस को यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमने सब बिट को ऑन लिख लिया तो हम हर किसी के साथ बाइनरी के बेस को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। बाइनरी की बेस को हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और दरमियान में हम प्लस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऊपर एग्जांपल दिया, आप लोगों के पास 10 रुपये हैं, आपने 100 बनाने हैं, या तो आप 90 को ऐड करोगे या 10 को 10 से साथ मल्टीप्लाई, वही कंडीशन हमारे पास ये आ गई। फिर हम इधर से 2 के ऊपर से यानी कि बाइनरी नंबर के ऊपर से 2 बेस 2 के ऊपर से
हम शुरू कर देंगे 0 से गिनती, यानी कि 0 से न्यूमेरिक वैल्यूज 0 1 2 3। अब देखो, अब जो हमारे पास 0 किसी के साथ भी कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू हो वो खुद इटसेल्फ 0 कर देती है। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो वो इटसेल्फ 0 कर देती है, जितनी भी बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, 2 की पावर अगर जो है 1 आ जाए या किसी की भी पावर अगर 1 आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है बच्चों। 2 की पावर अगर मैं लिखता हूँ 1 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 इंटू 1 1। ठीक है, 1 इंटू 1 1। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, 2 की पावर हमारे पास क्या होगी, 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2, 2 इंटू 1 2। ठीक है, फिर हमारे पास एडिशन 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाता है 10, यानी कि डेसिमल नंबर क्या आएगा 10। फिर बाइट भी हमारे पास डेसिमल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, जिसकी बेस 10 हो वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इतनी समझ लग गई है बच्चों आप लोगों को। अब हम कन्वर्ट करते हैं इसी नंबर को, यानी कि डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। ठीक है, अब हम डेसिमल को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बाइनरी के अंदर। फिर इसको समझते हैं, ये हमारे पास बड़ी रकम है, यानी कि बड़ी, हम ये ले लेते हैं 10 विद द बेस ऑफ 10। ठीक है, अब हम जब भी बड़ी रकम से छोटी रकम में जाना है आपने याद रखना है क्या लेना है, अपने एलसीएम। 10 आ गया हमारे पास इधर, और अभी मैंने बताया हमने डेसिमल की कभी भी बेस यूज नहीं करनी होती, तो इधर किसकी बेस आएगी, दूसरे की, यानी कि बाइनरी की। 2 आ गया, 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पे, हम इधर अभी सोल्व कर लेते हैं। 10 2 5 बराबर 10 0। ये जो चीज आएगी ना, ये वाली चीज वो आपने इसके साथ में लिख देनी है। ठीक है, अब देखो 2 5 10, रिमाइंडर कितना बचा 0, ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर आ गई, यानी कि क्वोशंट हमारे पास इधर आ जाता है, रिमाइंडर हमारे पास इधर आ जाता है। फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 5 को अंदर 2 के बाहर, 2 2 दा हमारे पास 4 होता है, इधर 1 1 हमारे पास इधर आना है, क्योंकि हमारे पास क्वोशंट इधर जो ऊपर वाली चीज होती है वो हमारे पास इधर आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे 2 के टेबल में 1 पे आता है 2 और पीछे रिमाइंडर कितना बचेगा 0, 2 1 दा 2 रिमाइंडर 0। तो आपने नीचे से ऊपर की जानिब लिखनी है वैल्यूज, यानी कि 1 0 1 0 इसकी बाइनरी। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे पास ये आंसर आया है वो हमारे पास इसके साथ मैच कर गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर अब हम करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, बाइनरी से हम कर रहे हैं अब किस में, ऑक्टल में। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम कोई भी बाइनरी यही ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 0 1 0। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल जाने के लिए तो आपने एक चीज याद रखना है, बाइनरी टू ऑक्टल में जाने के लिए ना आपने 3 पेयर्स बिट बनाने होते हैं, यानी कि 3 पेयर्स बिट से क्या मुराद है, राइट साइड से आपने 3 पेयर बिट्स बनाने, राइट साइड से 1 2 3, इसका पेयर बिट बन गया 0 1 0। फिर ये तो अकेला एक बच गया, हमने वो लिख लिया। ठीक है, फिर आगे जितने हमारे पास कमी हो रही होगी तो हम उतने 0 लगा देंगे। इतनी समझ लगी आप लोगों को। ठीक है, फिर आपने एक चीज याद रखना है, जब भी हमने बाइनरी टू ऑक्टल जाना हो तो आपने ऊपर सबसे पहले लेना है 1 2 4, यानी कि 1 को डबल किया 2, 2 को डबल किया 4। ठीक है, फिर जो ये वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, ये जो वैल्यू 0 1 0, फिर 0 0 1, अब इसको जिसके नीचे 1 है, जिस वैल्यू के नीचे 1 है उनको ऐड कर दो। इधर हमारे पास 2 के नीचे 1 है तो 2, इधर हमारे पास 1 के नीचे 1 है तो 1। अगर इधर सपोज 1 आ जाता तो हम क्या करते, 4 प्लस 1 इधर आ जाता हमारे पास 5। तो अब हम इसको लिख क्या सकते हैं 2। अब सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या लिखी गई थी 1 0 1 0, तो हम पहले यही वैल्यू लिखेंगे 2। फिर दूसरी वैल्यू कौन सी लिखी थी हमने 1 0 0, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी,
हमारे पास इधर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये पहले था इधर, इसीलिए हमने इधर भी पहले लिखा है। तो हमारे पास ये हो जाएगा किस फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में। ठीक है, यानी कि देखो जो पहले हम लिखते हैं, जो पहले वैल्यू लिखी होती है हमने उसी को ही पहले लिखना होता है, जो बाद में वैल्यू लिखी है उसको हमने बाद में उसका आंसर लिखा है। इतनी समझ लग गई बच्चों, उम्मीद है लग गई होगी। चलो अब हम पढ़ते हैं ऑक्टल। ऑक्टल से अब हम जाते हैं बाइनरी की तरफ। अब ऑक्टल से सर बाइनरी की तरफ जाना है, तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल से यही ले लेते हैं 1 2। ऑक्टल से बाइनरी की तरफ जाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ऑक्टल से बाइनरी की तरफ हमने जाने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को लिख लेंगे 1 और अलग अलग लिख लेंगे 2। ठीक है, फिर ऊपर उसी की तरह जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए किया था 1 2 4 8, इधर हम लिख देंगे 1 2 4। ठीक है, 3 बिट लाने होते हैं, हम पिछली बार बताया था कितने पेयर बिट होते हैं ऑक्टल में, 3 बिट राइट साइड पे। ठीक है, तो अब 1 बनाना है आपने, किन दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। 4 अगर मैं 1 कर देता हूँ तो 1 नहीं बनेगा, 2 को 1 करते तो 1 नहीं, 1 को 1 करेंगे, 1 को 1 में ऐड, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 0 + 0 0, 0 + 1 1। फिर 2 बनाना हमने तो 4 नहीं है, 1 हमारे पास, 1 को फिर 1 में एक और बारी ऐड करना पड़ेगा तो हम ये नहीं है, हमारे पास 2 इटसेल्फ है तो हम इसको 1 कर देंगे। ठीक है, फिर जिसके नीचे 1 होगा हम वो वाली वैल्यू को उठा के लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास किसके नीचे, आप देखो ये बाइनरी हमारे पास आ गई है, अगर हमने किसकी बाइनरी की है 1 2 की, यानी कि 1 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। अब हम इसकी बाइनरी लिखते जाते हैं, पहले हमारे पास 1 की बाइनरी है, 1 की बाइनरी क्या आ जाएगी 0 0 1, फिर 1 0 1, यानी कि 0 1 0, ये किस में आ गई बाइनरी फॉर्म में। अगर आपका आंसर ये देखो, ये वाला आंसर हमारे पास इसके इक्वल आ गया है, ये जो हमारे पास आगे 0 लगते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास मेनली ये वाली वैल्यूज होती हैं जो 1 के बाद होती हैं, तो हमारा आंसर इसके इक्वल आ गया, यानी कि हमारा आंसर राइट है। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से अब हम जाते हैं डेसिमल की तरफ, बल्कि हमने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया है, हेक्साडेसिमल की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल के लिए हमने क्या करना है, बाइनरी का कोई नंबर ले लेते हैं हम, बाइनरी नंबर वही जो हम पीछे ले रहे हैं 1 0 1 0 1 0 1, ये हम बाइनरी नंबर ले लेते हैं। हमने आपको याद होगा ऑक्टल में जाने के लिए, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए 3 पेयर यूज किए थे बिट के। ठीक है, अब हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम करते हैं 4 पेयर बिट। ठीक है, 4 का पेयर यूज करते हैं फ्रॉम राइट साइड, यानी कि आप इधर से हम पेयर बनाना शुरू करो 1 0 1 0, यानी कि ये 4 बिट हो गए, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। फिर हमारे पास 1 0 1 और आगे हमारे पास कोई भी नहीं है, हम खुद ब खुद 0 लगा देते हैं। फिर वही तरीका पिछली बारी, सबसे पहले 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8, ये हमारे पास आगे। फिर आगे हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू को इधर लिख देंगे 0 1 0 1, सेम चीज 0 1 0 1, जिनके नीचे 1 है हम उन वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। सबसे पहले 4 के नीचे 1 है 4, फिर 1 के नीचे 1 है +1, फिर 4 के नीचे 1 है 4 प्लस 1 के नीचे 1 है तो 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 55, यानी कि हेक्साडेसिमल हमारे पास क्या आ गया है 55 हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, फिर अब हम इसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। ठीक है, सेम तरीका वही ऑक्टल वाला हमने यूज करना है, यानी कि वही 55 है हमारे पास, 5 अलग 5 अलग, वही हमारा तरीका 1 1 को डबल 2 2 को डबल 4 4 का डबल 8। ठीक है बच्चों, अब हमने 5 बनाना है, 5 बनाने के लिए हम किन वैल्यूज को ऐड करेंगे इनमें से कि 5 बन जाए, 4 और 1 को, और बाकी सारे 0 कर देंगे।
ठीक है। 4 और 1 को हमने ऐड किया तो 5, फिर 5 है, किन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 4 और 1, 0 1 0 1। अब हमने पहले जिस सीक्वेंस में हमने लिखा था उसी सीक्वेंस में लिखना शुरू कर दो। हमारे पास क्या आ गई, 0 1 0 1, ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू 0 1 0 1, ये हमारा आंसर इसके बिल्कुल इक्वल है। पहला 0 मायने नहीं करता, फिर बाकी सारे 1 वो हमारे पास सेम आ गया, यानी कि हमारा आंसर एक्यूरेट आ गया। अब हम करते हैं, ये हमारे पास बाइनरी की सारी कन्वर्जन हो गई है। अब हम करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल में जाते हैं। ऑक्टल की वैल्यू हम कोई लेते हैं, ऑक्टल की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हम लेते हैं 58। 58 तो हो नहीं सकती, 57, ठीक है। 57 58 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्टल की खुद बेस 8 होती है, हम इसलिए 8 अंदर नहीं ले सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर अब हम क्या करते हैं, 57 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 7 और 5 को लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह डेसिमल है इधर, मैंने अभी बताया था हम डेसिमल की पावर यूज़ नहीं करते बेस, हम करेंगे 8 यानी कि ऑक्टल की, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की तरह जिस तरह हमने बाइनरी टू डेसिमल में किया था, उसी तरह हम ये करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल में, यानी कि इनकी बेस को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 के साथ, दरमियान में प्लस 8 के साथ। फिर इधर से 8 की पावर से शुरू करेंगे 0 और 1, ठीक है। फिर किसी की भी पावर 0 हो वो इटसेल्फ हमारे पास 1 आती है, मल्टीप्लाई बाय 7, 8 की पावर 1 यानी कि 8 1 दा 8 इंटू 5, ठीक है। 5 8 दा होता है हमारे पास 40 प्लस 7, ये हमारे पास क्या आ गया, 47। 47 हमारे पास किस में आ गया है, डेसिमल में, ठीक है। हमारे पास बाइनरी में क्या वैल्यू थी, 57, और डेसिमल में क्या आ गई है हमारे पास, 47। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल में। डेसिमल टू ऑक्टल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम लेते हैं हम 4 7 विद द बेस ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल के हम बेस यूज करेंगे। अब देखते जाना, ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। आपने क्या करना है, सबसे पहले 47 को डिवाइड करना है 8 पे, क्या आंसर आता है, 47 को डिवाइड किया 5.875, ठीक है। आपने पॉइंट के पहले वाली चीज़ को लिख लेना, यानी कि पॉइंट से पहले वाली चीज़ क्या है, 5, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, कि हमारे पास 5 आ गया, हमने वो लिख दिया इधर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने 8 को मल्टीप्लाई करके देखना है 5 पे, तो आंसर क्या आता है, 40 आता है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी 47, 47 को माइनस कर देंगे 40 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, ये इधर हमारे पास क्या आ गया, 7, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आपको समझ आई तो ऐसे कर लेते हैं, 47 अंदर 8/8 यानी कि 8 5 दा हमारे पास क्या आता है, 40, और 7 रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर हमेशा हमारे पास इधर आता है, और ये वाली क्वेश्चन चीज़ हमारे पास सब मैंने पीछे समझा के इधर आती है। तो अगर अब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 5 7, ऑक्टल की वैल्यू बेस क्या होती है, 8, ठीक है। इतनी समझ लग गई आप लोगों को, उम्मीद है सबको लग गई होगी। अब हम पढ़ते हैं ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। एक चीज़ बच्चों कान खोल से के सुन लो, कान खोल के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती। सेम हेक्सा टू ऑक्टल में हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्टल से फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डेसिमल का जो आंसर आएगा उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर सेम टाइप ऑफ चीज, हेक्साडेसिमल से हम पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, उस ऑक्टल से फिर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम हम हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, डेसिमल से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑक्टल की हेक्साडेसिमल के साथ नहीं होती, ना हेक्साडेसिमल की ऑक्टल के साथ होती है। तो अब हम आगे चलते हैं।
हमारे पास लास्ट टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ये चीज़ पढ़ते हैं। ये लास्ट कन्वर्जन है, ध्यान से गौर से समझ लेना बच्चों, ठीक है। अब ये समझते हैं हेक्सा टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं? ए एफ हम ले लेते हैं 16। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। हम सेम टाइप ऑफ थिंग जो हम पीछे करके आ रहे हैं, जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि 16 के साथ, यानी कि हम उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास होती है 10 हेक्साडेसिमल में, एफ की वैल्यू होती है हमारे पास 15। अब 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, ठीक है। क्यों किया? वही चीज, पहले 15 आ गया लिखा हुआ हमारे पास, प्लस फिर हमने 10 को लिख देना है, 10 इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? 16 के साथ, ठीक है बच्चों। यानी कि जिस तरह हम वो पीछे करके आ रहे थे, आप लोगों को अगर समझ आई हो, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाली चीज़, यानी कि ये वाली चीज़, इधर हमारे पास 16 आ गया और इधर ये 0 वैल्यू थी, हम उसकी जगह क्या ले रहे हैं? 15, क्योंकि एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15, ठीक है। उसी तरह 16 की पावर से शुरू करना है 0 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब किसी की भी पावर 0 हो वो इटसेल्फ 1 हो जाती है, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 16 की पावर 1, 16 16 10 द 160, ठीक है। फिर आप इनको ऐड करो, 175 आपका किस में आ गया? डेसिमल नंबर में, ठीक है। 175 किस में आ गया? डेसिमल नंबर में। अब 175 को हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में करना है सर, इसके लिए क्या करेंगे? छोटी वैल्यू है एलसीएम, वही हमारे पास एक ही रूल घूम रहा है, बस आपने सिर्फ बेस को ध्यान से देख के करना है। बेस आपने ध्यान रखनी है, हम डेसिमल की बेस इधर भी नहीं यूज़ करेंगे, हम करेंगे हेक्साडेसिमल की यूज़। 16 आ गया इधर, फिर अब 175 वही सीन, 175 डिवाइडेड बाय 16, 175 डिवाइड बाय 16 कितना होता है हमारे पास बच्चों? ये आंसर आ रहा है 10 आंसर आ रहा है हमारे पास, 10 इधर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 10 के साथ, ये हमारे पास आंसर आता है 160, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इधर हम लिख देते हैं 175 माइनस 160 कितना हुआ हमारे पास? 15, इधर हमारे पास आ गया 15। अब देखो 10 16 पे डिवाइड नहीं होता, हमने तब तक डिवीजन करनी होती है, किसी में एलसीएम लेना होता है जब तक हमारे पास वो डिवीजन खत्म ना हो जाए। जैसे ये 2 के टेबल में 1 नहीं आता, यानी कि लास्ट ये होती है 1, तो हम नहीं यूज़ करेंगे। फिर हम पढ़ के आए थे पीछे भी कि फिर अब इसमें आते हैं 16 के टेबल में 10 नहीं आता क्योंकि छोटी वैल्यू होगी है। अब 10 की वैल्यू हमने पढ़ी थी ए होती है और 15 की वैल्यू हमारे पास एफ होती है, ये हमारे पास किस में आ गई? हेक्साडेसिमल में, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ आई होगी। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कन्वर्जन करनी है हमने डेसिमल की पावर को, बेस को यूज़ नहीं करना, यानी कि डेसिमल बेस कांट बी यूज, ये याद रखना है, कांट बी यूज। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये प्रैक्टिस से ही आपको कन्वर्जन्स आएंगी, प्रैक्टिस करोगे तो आएंगी वरना आपको ये भूल जाएंगी। ओके चलो आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।